बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर मैं आपको क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। आपकी बुक जो इंग्लिश मीडियम की जो बुक है, बीके पब्लिकेशन की इंग्लिश मीडियम की बुक है, उसके पेज नंबर 2.76 पर क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच इज़ रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसमें आपको क्या बोला गया है वो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। बोला गया है, कैलकुलेट और a partner drew the following amounts on the dates mentioned. Calculate interest on drawing at the rate of 5% per annum when accounts are closed on 31st December every year। अर्थात एक साझेदार जो है वो निम्नलिखित राशियों को, अमाउंट्स का निम्नलिखित फॉलोइंग अमाउंट्स, निम्नलिखित राशियों को जो है विभिन्न तारीखों के ऊपर विड्रॉ करता है अपने निजी प्रयोग के लिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट करना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करना है वो करना है एट द रेट ऑफ 5%। ओके, तो उसका जो दिया गया है अमाउंट मैं बताता हूँ। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दिया गया है वो दिया गया है एट द रेट 5% पर एनम आपने कैलकुलेट करना है। जो विड्रॉ करता है वो अमाउंट, वो सबसे पहले डेट्स दिए गए हैं उसकी, तो हमने सबसे पहले डेट्स के बाद अगला कॉलम जो बनाना है वो बनाना है अमाउंट विड्रॉन, कितना अमाउंट उसने विड्रॉ किया है। ठीक है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है मंथ्स यूज्ड। ये किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर। अब मैं इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करूंगा। प्रोडक्ट मेथड से इसलिए सॉल्व करना पड़ रहा है मेरे को क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो विड्रॉ किया गया है वो विभिन्न तारीखों के ऊपर किया गया है, डिफरेंट है, और अमाउंट भी अनइक्वल है। मैंने आपको पहले बताया है व्हेन अमाउंट्स आर अनइक्वल, तो आपको अलग अलग डेटों के आधार पे इसको करना पड़ेगा। मैं सिंपल मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, परंतु वो लेंथी हो जाएगा। वो मैं अगले वीडियो में आपको सिंपल मेथड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। अभी आप प्रोडक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। तो प्रोडक्ट मेथड के अनुसार पहला जो है वो विड्रॉ करने को बोला गया 1 जनवरी, साल की पहली जनवरी को, जनवरी महीने की पहली तारीख को वो अमाउंट विड्रॉ करता है 500 रुपया। दूसरा अमाउंट विड्रॉ करता है 1 मई को, मई महीने की पहली तारीख को वो कितना मालिक पैसा व्यवसाय से निकाल लेता है अपने निजी प्रयोग के लिए, 1,000 रुपया। फिर वो जुलाई महीने की पहली तारीख को फिर वो पैसा विड्रॉ करता है व्यवसाय में से निजी प्रयोग के लिए, वो 1,000। फिर उसके बाद वो नवंबर की पहली तारीख को फिर से पैसा लेता है अपने निजी प्रयोग के लिए, उसको ज़रूरत पड़ती है, वो 500 रुपया। उसके पश्चात वो दिसंबर की पहली तारीख को, दिसंबर की 1 तारीख को फिर वो पैसा विड्रॉ करता है। अब वो इस बार कितना करता है, 1,000 रुपया करता है। तो आपको इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर का कैलकुलेट करना है। तो आपको मैंने बताया है प्रोडक्ट मेथड से मैं इसको सॉल्व करूंगा। प्रोडक्ट मेथड के अनुसार आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, वो क्या था हमारे पास, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ ड्राइंग। रेट ऑफ ड्राइंग दिया गया 5% अपॉन 100, और फॉर्मूला रहेगा 1/12 का। तो प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट का मैंने यहाँ पे लिख दिया। प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें जनवरी 1 को जो पैसा उसने जनवरी 1 को विड्रॉ किया 500 रुपया, वो उसने कितने महीने अपने पास रखा, 12 महीने। ठीक है, और उसके बाद जो मई में उसने पैसा विड्रॉ किया, तो मई से लेके आप दिसंबर तक कैलकुलेट कर लो, ये 8 महीने बनेंगे, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और जो जुलाई में उसने कैलकुलेट पैसा विड्रॉ किया, तो वो कितने महीने उसने यूज़ किया उसको, 6 महीने। 6 महीने तक उसने वो पैसा प्रयोग किया। नवंबर में जो पैसा निकाला वो 2 महीने, कैलकुलेट करते जाइए आप। दिसंबर पहली को जो पैसा उसने निकाला है तो वो दिसंबर तक कितना, 1 महीना उसने यूज़ किया है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जनवरी 1 को जो विड्रॉ किया गया अमाउंट वो पूरा साल उसके पास रहा, उसने यूज़ किया उस पैसे को। फिर 1,000 रुपया मई में जो उसने निकाला वो पूरे 8 महीने उसने यूज़ किया, क्योंकि मई पहली को निकाला, मई भी कैलकुलेट होगा हम। फिर उसके बाद उसने जुलाई पहली को निकाला, वो भी 6 महीने उसने यूज़ किया। तो प्रोडक्ट बनेगा 12 इंटू 500 कितना बन जाएगा, 6,000। 1,000 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 8,000। 1,000 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 6,000। 500 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 1,000। 1,000 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 1,000। ये प्रोडक्ट आ गए। अब इन प्रोडक्ट्स को जब हम टोटल कर देंगे, क्या कर देंगे, तो वो टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटल करना है, 8 6 14 और 6 20 और 1 21 और 1 22, तो 22,000 टोटल प्रोडक्ट हो गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट मेथड मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है वो डिफरेंट है,
कभी वो 500 निकालता है, कभी 1000 निकालता है, कभी फिर 500 निकालता है, और डेट्स भी अलग अलग हैं। तो जब डेट्स और अमाउंट अलग अलग हो तो प्रोडक्ट मेथड ही सबसे सूटेबल मेथड होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए। तो प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके बराबर होगा? टोटल प्रोडक्ट। फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ मैं आपकी सहूलियत के लिए, इट हेल्प्स टू यू पीपल। टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100 इंटू 1/12। तो टोटल प्रोडक्ट है 22,000, अभी कैलकुलेट किया है हमने 22,000, और 5 जो है रेट ऑफ ड्राइंग है 5% पर एनम है पूरे वर्ष भर के लिए, 1/12 फॉर्मूले के हिसाब से पुट किया। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया ये हमारे पास? 500, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 और 1 11,000 ठीक है। 20 से 20 5 दूनी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 12। तो जब इसको मैं रफ में सॉल्व करता हूँ 12 से, तो 12 9 108, 2 आ गया, ठीक है, ऊपर से 0, 12 एकम 12, फिर 8 नहीं जाता है डेसिमल, 0, 12 6 72, फिर 8 आ गया, फिर 0 लग गया, फिर 12 6 72। तो ये आ गया हमारा 91.66, और इसको आप बोल सकते हैं 91.67। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रोडक्ट मेथड आप लगाइए और ये क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत है। कल मैं आपको दूसरे क्वेश्चन कराऊंगा मंथली ड्राइंग बेसिस पे, और इसी क्वेश्चन को सिंपल मेथड से भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, ठीक है। सिंपल मेथड में अभी बता देता हूँ। सिंपल मेथड में अगर आपने देखना हो तो कैसे कर सकते हैं सिंपल मेथड में। अगर मैं सिंपल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो आपको सारे के सारे ड्राइंग निकालनी पड़ेगी सिंपल मेथड में, जो कि काफ़ी लेंथी मेथड होता है। मैं बताता हूँ। जो 1 जनवरी को विड्रॉ किया अमाउंट, वो कितना किया? सिंपल मेथड के अनुसार 500 रुपया विड्रॉ किया, ठीक है। रेट कितना है? 5/100, और वो कितने समय के लिए व्यवसाय के पास रहा? 12/12, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है सिंपल मेथड के अनुसार, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100 इंटू मंथ्स यूज अपॉन 12। ओके, तो इसमें हर ड्राइंग का अलग अलग से निकालना पड़ेगा, और एंड में उसको जोड़ दोगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा। मैं करके बताता हूँ आपको। तो अगर आप जनवरी की बात करेंगे तो कितना आएगा? ये 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया, 12 से 12 चला गया, तो 5 5 25 रुपये इसके बने। जनवरी महीने की ड्राइंग का इंटरेस्ट कितना बना? 25। फिर मई महीने की ड्राइंग जो फर्स्ट को उसने की थी वो कितनी की थी? 1,000। ये सिंपल मेथड है। रेट ऑफ ड्राइंग कितना रहेगा? 5%। रेट ऑफ ड्राइंग तो गिवन है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। रेट ऑफ ड्राइंग कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग जो है वो गिवन है, वो चेंज नहीं है, एट द रेट 5% पर एनम। तो 1000 गुणा आप लगा लो कितने महीने? ये 8 महीने। तो इसका निकालो 20 से 20, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तीय 12, ठीक है। ये बन गया 5 दूनी 10, 10 और 10 100, तो ये बन गया 100/3। 100/3 को अगर सॉल्व करेंगे वो 33.33 आता है, ठीक है भाई। अब उसके बाद फिर जुलाई का आ जाएगा। फिर किसका आएगा? जुलाई में, जो 1 जुलाई को, ये इसका सेपरेट सेपरेट निकालना पड़ता है। सिंपल मेथड तभी यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो जो 1 जुलाई को पैसा विड्रॉ किया वो 1000 किया, इसका रेट ऑफ ड्राइंग 5 है, और वो कितने महीने यूज़ किया? 6/12। उसमें से देखा मैंने, है ना, देखो यहाँ पे लिखा है मंथ यूज 6/12, उस हिसाब से आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 20 से 20 चला जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 5 25, तो इसका आ जाएगा 25 रुपये, ठीक है। अब चौथी जो ड्राइंग की वो 1 नवंबर को की। कब की? 1 नवंबर को की। 1 नवंबर को कितना किया अमाउंट विड्रॉ? 500। रेट सेम है 5/100। अमाउंट ऑफ ड्राइंग डिफरेंट हो रहा है, हर अमाउंट ऑफ ड्राइंग का अलग से निकालना पड़ता है इसमें। तो वो कितने महीने यूज़ किया? 2 महीने, 2/12 मंथ्स यूज अपॉन 12। 20 से 20, 2 एकम 2, 2 6 12, कितना आ जाएगा? 5 5 25, 25/6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा अब मेरे को। तो 25 डिवाइडेड बाई 6, 6 4 जा 24, 6 चुका 24, 1 डेसिमल 0, 6 कम 6, फिर 4 4 आया, फिर 0, छिकम छिकम 36, फिर 4, तो ये 4.166 आ गया। तो इसको लिखेंगे 4.166, और इसको लिख सकते हैं 4.17। उसके बाद लास्ट में दिसंबर, 1 दिसंबर को जो अमाउंट विड्रॉ किया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं वो कितना था? 1000। 1000 गुना 5/100 इंटू
कितना रहा वो, 1 महीना ही यूज़ हुआ, 0 से 0 0 चला गया। तो ये कितना हो गया, 10 × 50, तो 50/12। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो रफ काम में मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको यहाँ पे। 50/12, 12 4 जा 48, 12 चौके 48, 2 डेसिमल 0, 12 एकम 12, 8, 12 छिके 72। तो ये भी कितना आ गया, 4.166। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 4.17। तो ये सभी मैंने सभी के ड्राइंग निकाल दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया। अब इनको टोटल करो। तो टोटल करेंगे, सबसे पहला कितना है 25, उसके बाद कितना है 33, उसके बाद कितना है फिर 25, फिर कितना है 4.17, फिर कितना है 4.17। टोटल लगाएंगे, 7 3 10 और 7 17, 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 पॉइंट, 5 3 8 5 13, 4 17 4 21, 2 2 2 4 3 7 2 9, आ गया 91.67। तो बोथ मेथड्स आप अप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आता है। ठीक है बच्चों, आंसर सेम रहेगा। पर ये मेथड जो है सिंपल मेथड, ये इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसको इग्नोर करते हैं। और हम किस मेथड को यूज़ करते हैं, मोस्टली वी विल यूज़ द मेथड प्रोडक्ट मेथड। इज़ इट क्लियर? तो आंसर सेम आएगा, उसमें नहीं आपको चिंता करने की बात है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों मेथड से मैंने एक ही सेम क्वेश्चन को दोनों मेथड्स करके बता दिया, एंड यू हैव सीन हियर आंसर इज सेम। ओके।